अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। इस वक्त आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी की जो इफ्तिताही तकरीब वो जारी है और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर मोहम्मद फ़याज़ साहब हैं। फ़याज़ साहब, इफ्तिताही तकरीब जो होनी थी वो जारी है, क्या देखते हैं इंतज़ाम को आप? जी बिल्कुल अफजल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बहुत बड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर हम बात करें कदाफ़ी स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी की 7 फरवरी को जो हुई थी, वो कमाल ओपनिंग सेरेमनी थी। उसके बाद जो दूसरा मुंह तोड़ जवाब दिया है हर उस इंडियन प्रोपेगंडे को 11 फरवरी को जो कराची नेशनल स्टेडियम के इफ्तिताही तकरीब हुई, उसके बाद अब आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी की ओपनिंग सेरेमनी जहाँ पे ट्रॉफ़ी रिवील्ड होगी और ओवरऑल उन सारी चीज़ों को दिखाया जाएगा, ऑन एयर किया जाएगा और हाई ऑफिशियल्स और तमाम जो 8 टीमें जिनके ऑफिशियल्स यहाँ पे इनवाइटेड होंगे और साथ में पाकिस्तान की तरफ से और बोर्ड की तरफ से आईसीसी का पूरा पैनल यहाँ पे मौजूद है। शाही किले यहाँ पे ये तमाम इंतज़ामात किए गए हैं और रंगारंग तकरीब का इनेकाद भी किया गया। और यहाँ पे ये क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस भी है और वहाँ पे बहुत बड़ा एक गहमा गहमी भी नज़र आ रही है। और साथ में इंतज़ामात चेक करें, क्या रेड कारपेट और साथ में लाइट्स का क्या बंदोबस्त किया गया है। और 6 बजे का टाइम था, अभी से ये इंतज़ामात स्टार्ट हो गए और आगे देखिएगा कि कैसे कैसे इन सारी चीज़ों में रौनक आती है। और साथ में जो इंडियंस प्रोपेगंडे को जवाब मिला है कि पाकिस्तान में ही ओपनिंग सेरेमनी आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी की मुनक़िद कराएगी, क्योंकि इंडियन प्रोपेगंडा यही था कि इसको भी आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी की ओपनिंग सेरेमनी को भी दुबई में लाया जाए। वहाँ पे उनके जो कैप्टन है वो उनको भी वो पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे और वो अपनी हठधर्मी पे कायम रहे। और वो जो रोहित शर्मा थे वो पाकिस्तान में भी नहीं है। तो आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी की जो रंगारंग तकरीब थी उसमें कोई कमी नहीं आई। हालांकि मैं कहता हूँ रंगों में मज़ीद रंग भरे हैं और मज़ा दोबाला हो रहा है। और ये देखें जिस तरीके से आप फुटेजेस भी साथ में देख रहे हैं, ये क्या कवरेज और ओवरऑल देखा जाए तो इंतज़ाम किए गए हैं। ये इंतहाई आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी से कबल पीसीबी के जो इंतज़ाम है, ख़ासकर जो मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने इनिशिएटिव लिए हैं और जो चैलेंज लिया है उसको करके दिखाया, ये उनकी एक कड़ी ज़रूर है। क्या सब आपने देखा यहाँ पे शायकीन क्रिकेट की एक बहुत बड़ी तादाद बाहर खड़ी है जो सिर्फ एक झलक देखने के लिए अंदर जाना चाहती है। उन्होंने बार बार पीसीबी के काम से भी बात की कि हमें भी एक दफ़ा जाने दिया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, हम आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। आप क्या कहते हैं कि इनको कुछ झलक देखने के लिए जाना चाहिए? जी बिल्कुल, ये तो हर उस क्रिकेटर का, हर उस फ़ैन का, हर उस क्रिकेट लवर्स का एक ज़ौक़ भी होता है, शौक़ भी होता है और उसका ड्रीम भी होता है कि वो अपने जिनको वो फॉलो करते हैं, जो इनको उनके लिए इंस्पिरेशन होते हैं और जिनको जो क्रिकेट में जिसके वो डाई फ़ैन होते हैं, तो वो उनको देखना भी एक नज़र देखना भी उनके लिए एक ज़िंदगी का असासा हो जाता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से जो क्राउड है उनकी भी यही कोशिश है कि हमें एक झलक अपने उस क्रिकेटर की, उस प्लेयर की, उस हीरो की ज़रा झलक नज़र आ जाए। लेकिन यहाँ पे इंतज़ामात इतना सख्त हैं और आपको पता है कि ये ओपनिंग सेरेमनी है, कोई मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे किसी भी इस तरह से इंतज़ामात भी कोई ख़ास किए नहीं गए जहाँ पे फैंस को भी अंदर आने का मौका मिले। बाकी जो ऑफिशियल्स हैं, जो ख़ासकर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया है, उसको पूरी कवरेज दी जा रही है। लोग अपने घरों में बैठ के इसको ऑन एयर भी देखेंगे और देख भी रहे हैं साथ में। और साथ में दूसरी एक बात मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि ये शाही किले में इतना बड़ा इंतज़ाम और मेगा इवेंट करने का मेन मकसद भी यही है कि अगर पाकिस्तान चाहे और पीसीबी चाहे और करके भी दिखाया मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने कि ज़रूरी नहीं कि हम कोई भी बड़ा इवेंट या इस तरह की तकरीब को सिर्फ ग्राउंड्स की ही हद में ग्राउंड्स ही की हद तक रखें। इनको बाहर भी हम मेगा इवेंट कर सकते हैं और इस तरह की ओपनिंग सेरेमनी और आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी की और हाई ऑफिशियल्स को जिस तरीके से सेटिस्फाई करके चल रहे हैं और फुटेजेस भी आप साथ में देख रहे हैं कि किस तरीके से कमाल इंतजाम किए गए हैं। चंद ही दिनों में एक बहुत बड़ा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करके रखा है। फ़याज़ साहब, आपने देखा क्रिकेटर्स भी आ रहे हैं और क्रिकेटर्स की फैमिलीज़ भी आ रही हैं, उनके दोस्त वगैरह भी आ रहे हैं और मुख्तलिफ कैसे इंतज़ामात में बेहतरीनी आ गई पहले से ज़्यादा। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी का एक डिफेंडिंग चैम्पियन भी है और साथ में क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान वन ऑफ द सेकंड जो अमीर तरीन बोर्ड गिना जाता है और पाकिस्तान की जो ओडीआई की टीम है वो 4th नंबर पे है। और उसके साथ साथ अगर क्रिकेट का क्रेज़ देखा जाए तो पाकिस्तान में ये इसमें कोई शक नहीं कि हॉकी पाकिस्तान का नेशनल खेल है, लेकिन क्रिकेट को इस तरीके से देखा और जाना जाता है कि तकरीबन सब खेलों में जो बर्तरी है वो क्रिकेट को है। और इंतज़ामात भी इसी हवाले से देखे जाएँ तो बहुत कमाल लेवल के हैं। जब से आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी अनाउंस हुई है, पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी मिली है
तब से इंडियन प्रोपेगेंडे को मुंह तोड़ जवाब हर इवेंट में, हर प्रोग्राम में आप इंतजामात की सूरत में भी देख रहे हैं। और ख़ासकर जो पाकिस्तान टीम का कमबैक है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर नेबरिंग कंट्री लाइक इंडिया। तो ये बहुत बड़ी एक बात है। और इंतजामात तो किसी सूरत यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहे कि कोई दुबई या ऐसे लगता है कि फ़्रांस में ये प्रोग्राम रखा गया है। कमाल के इंतजामात हैं और चंद दिनों में इस तरह का बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना ये अपनी मिसाल आप है। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी की जो ट्रॉफ़ी रिवील्ड होगी वो एक जो सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट होगी कि आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी को 2017 में जीता और उसके बाद डिफेंडिंग चैम्पियन अपने मुल्क में होस्ट करके दिखाई और अपने ग्राउंड्स को अपग्रेड नहीं बल्कि रीबिल्ड करके और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट किया। ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे जिन्होंने पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है ओवरऑल देखा जाए तो जो पीसीबी लिया है उसने एक शानदार कारनामे सर अंजाम दिए हैं। और आखिरी कारनामा जो अब रहता है वो आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी को उठाने का है। फैज साहब 8 टीमों पर मुश्तमिल ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है जिसमें कुल 15 मैचेस खेले जाएंगे और जो पहला मैच है 19 फरवरी को कराची में खेला जाना है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का पहला मैच है और न्यूजीलैंड की टीम उनके साथ है, क्या देखते हैं इस मैच को आप? जी बिल्कुल, क्योंकि आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी एक और इवेंट होगा। आल्दो हम दोनों मैच अभी ट्रायंगुलर सीरीज़ में न्यूजीलैंड से हारे हैं जिसमें फ़ाइनल भी सरफहरिस्त हैं, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक न्यू बॉडी लैंग्वेज के साथ मैदान में उतरेगी और इंशाल्लाह जो 19 फरवरी को ओपनिंग मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कराची नेशनल स्टेडियम में और इंशाल्लाह उसमें एक नए रूप में नज़र आएंगे। फ़खर जमान भी फॉर्म में अब काफ़ी उनका टच में आए हैं और उसके साथ साथ रिजवान की बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए या ओवरऑल अगर देखा जाए सलमान अली आगा तो ओवरऑल टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो क्योंकि अगर फाइनल मैच को सामने रखें तो वो भी आपके सामने वो परफॉर्मेंस है किस तरीके से फंसा के मैच को रखा था क्योंकि टारगेट बहुत कम था। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ओपनिंग सेरेमनी में और उसके बाद 19 फरवरी को जो पहला मैच है उसमें यकतरफा पाकिस्तान की टीम की बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी इंशाल्लाह। अपने क्योंकि होस्ट कंट्री है पाकिस्तान, एक होम क्राउड का जो एडवांटेज होगा टीम को उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएगी और साथ में अपनी परफॉर्मेंस में कमबैक करेगी और आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी में पहले मैच में जीत के साथ आगाज़ करेगी। फैज साहब चैम्पियंस ट्रॉफी का जो ओपनिंग सेरेमनी है वो इस वक्त जारी है और आपने डिजिटल मीडिया पर देखा है जो दुबई से जो लोग हैं वो कहते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी की जो इफ्तिताई तकरीब है वो उसको दुबई में होना चाहिए था। इंडियंस का भी यही ख्याल था कि इस तकरीब को दुबई में करवाना चाहिए था, पाकिस्तान में नहीं करवाना चाहिए था। जी अफजल साहब, बात यह है कि बात है समझने की, टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको हमें अपनी उन ख़ासकर जो इंडियन प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट करते हैं तो उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप हर चीज़ में नेगेटिविटी लेके आते हैं तो इन चीज़ों को भी ज़रा समझें क्योंकि ये इवेंट आईसीसी करा रहा है। आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है वो आईसीसी ही करा रहा है। ये और बात है कि पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, मीन के पाकिस्तान में ये आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो रही है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो सारा मीडिया जो है और कवरेज जो है, जो कैमराज हैं और ओवरऑल जो सब कुछ है वो इंतजामात आईसीसी किया, चाहे आप दुबई में कराते चाहे आप किसी और कंट्री में कराते। तो आईसीसी जिस तरीके से अपने स्टैंडर्ड को मीट करता है, अपने स्टैंडर्ड्स को के ऊपर नो कम्प्रोमाइज़ करता है, तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल है। सिर्फ पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, बाकी सारे इंतजामात देखे जाएँ तो उसी स्टैंडर्ड को मीट करते हुए पाकिस्तान पीसीबी उसको फॉलो कर रहा है आईसीसी के। तो यहाँ पर अगर आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी की ट्रॉफ़ी रिवील्ड के हवाले से बात की जाए, ओपनिंग सेरेमनी से के हवाले से बात की जाए तो तमाम जो मामलात हैं उसमें सेटिस्फैक्ट्री पाकिस्तानी परफॉर्मेंस और इंतजामात हैं। आईसीसी ने इसके ऊपर गो एड भी किया है और ग्रीन सिग्नल भी दिए हैं और ओवरऑल देखा जाए तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी आए हैं। इस वजह से किसी शक व शुबात की बात ही नहीं है कि स्टैंडर्ड उस हिसाब से नहीं होंगे जो एज़ कम्पेयर टू दुबई में है। पाकिस्तान में उसी स्टैंडर्ड को मीट किया गया है और क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है आईसीसी का तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया, खासकर कवरेज के हवाले से और जो कैमराज और ओवरऑल देखा जाए चीज़ों को तो सारी की सारी चीज़ों में सेटिस्फाई किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। फैज साहब जो सबसे बड़ा आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का जो सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और भारत का जो 23 फरवरी को दुबई में खेला जाना है, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा अक्सर काफ़ी टिकटों की बात चल रही थी, उन्होंने टिकटें भी ओपन की और आधे घंटे के अंदर जो सारी की सारी टिकटें बिक गई। और आप नहीं समझते कि बहुत बड़ा मैच है, इस मैच को एक ही जगह 2 मैच करवा दिए जाते हैं?
नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो रूल्स हैं, जो आपके ये सारे जो डिसिप्लिन होता है उसी को फॉलो करना होता है। दूसरा ये है कि बिल्कुल अभी टिकट्स वगैरह के लिए ओपन हुए थे, दोबारा टिकट्स अगेन उसकी बढ़ाई गई थी तादाद, तो वो विद इन हाफ आवर वो सारे सेल भी हो गए। और साथ में एक और भी न्यूज़ आई है पाकिस्तानी निजी चैनल की तरफ से कि तकरीबन इसमें ज़्यादा जो मेजॉरिटी है टिकट्स जिन्होंने परचेज़ किया है वो पाकिस्तानियों की है। तो ये एक मुंह बोलता सबूत है कि किस तरीके से पाकिस्तानी और ख़ासकर इंडियन दोनों किस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को लाइक करते हैं और देखना चाहते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया जो मैचेस हैं वो एक क्रेज़ लेवल और होता है, एक तरह का जंग का समा होता है, और ग्राउंड में एक उस तरह का एक जोश जज्बा होता है। तो इंडियंस को चाहिए था कि अगर वो पाकिस्तान में आते तो उनको यहाँ पे मुहब्बतें भी मिलती, और साथ में क्राउड की सपोर्ट एक तरफ़ा नहीं होती, दो तरफ़ा होती, दोनों को क्राउड सपोर्ट करता है। क्योंकि पाकिस्तान में जो भी अभी आपने देखा है ट्रायंगुलर सीरीज़ भी हुई है, चाहे न्यूजीलैंड के टॉप परफॉर्मर थे जिसने भी सेंचुरी की, 50 की या विकेट टेकर थे, तो यहाँ पे क्राउड ने दोनों को सपोर्ट किया है। तो वहाँ पे जो मैच कांटेदार होने जा रहा है दुबई में, तो 23 फरवरी को तो वो दिन एक तारीखी दिन होगा पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान इंडिया को उस मैच में बिछाड़ता है तो कमाल की एक हिस्ट्री क्रिएट होगी, और साथ में एक मुंह तोड़ जवाब होगा हर उस प्रोपेगेंडे का जो वो 3 से 4 महीनों से चला रहे थे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में इतना दम है, खम है कि वो इंडियन टीम को बिछाड़ने की सलाहियत रखती है। 350 का प्लस का टारगेट चेज़ भी किया है, और एक ख़तरे की घंटी बजाई है कि अगर थोड़ा सा ये फॉर्म में आते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इंडियंस के लिए ये इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी नींदें अब हराम ज़रूर हुई होंगी इस चीज़ के। और ये जो आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी का जो 23 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा है, ये सबसे बड़ा टाकरा नज़र आ रहा है। जी प्यार साहब, सबसे बड़ी जो खबर है आपको ये भी देता चलूँ कि जो फैंस हैं, इंडियन फैंस हैं, उन्होंने भी ये इस मैच पर टिकटें काफ़ी खरीदे। मैं आपको एक बात बताऊं, 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो मैं वहाँ पे कवरेज कर रहा था, मगर वहाँ पे 90% जो तादाद थी पूरे स्टेडियम में वो इंडियंस की थी। पाकिस्तान की तादाद बहुत कम लोगों की थी, मगर जो इंडियन फैंस हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच को देखना भी चाहते हैं, और उस मैच में जश्न भी होगा। जैसा कि 2022 का जो मैच था ऑस्ट्रेलिया में, वो अगर देखा जाए वहाँ पे जो ढोल ढमक्के, जो आपस में खाने चलते रहे, जो फैमिलीज़ वहाँ पे आती रही, पाकिस्तान बड़ा एक दोस्ताना माहौल था। आप क्या समझते हैं जो 2023 में जो 2025 का ये मैच है 23 फरवरी को जो खेला जाना है पाकिस्तान इंडिया का, उसमें क्या जंग सा समा होगा या आपस में प्यार मोहब्बत वाला समा देखने को नज़र आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की क्रिकेट और इंडिया क्रिकेट जब भी टाकरे हुए हैं, चाहे टेस्ट मैचेस हैं, चाहे T20 हों, चाहे ODI हों, तो कंपटीशन और ओवरऑल देखा जाए तो एक जंग सा समा ज़रूर होता है। दिफा हरीफ दोनों जो हैं रिवायती हरीफ हैं, और सबसे बड़े जो राइवलरी कंसिडर की जाती है तो वो पाकिस्तान और इंडियन टीमों की जाती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जहाँ पे आपने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था, तो वहाँ पे पाकिस्तानियों की तादाद कम थी, क्योंकि इंडियंस आपको पता है कि किस तरीके से हर चीज़ में अपनी सुप्रीमेसी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अभी भी आपको पता है कि आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो भी जय शाह हैं, और साथ में जो अगर ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात की जाए तो अभी भी एक साथ तकरीबन वो अपने ओहदे के साथ चिपके रहेंगे। तो ये इंतज़ामी मामलात में भी इंटरफेरेंस की वजह से जो क्रिकेट का जो टिल्ड है वो टुवर्ड्स इंडिया है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में उनको फेवर ज़रूर मिलती है। लेकिन पाकिस्तानियों ने इंशाल्लाह इस दफ़ा ग्राउंड में साबित करना है, ग्राउंड में अपनी परफॉर्मेंस से साबित करना है, ग्राउंड में अपनी परफॉर्मेंस से उनको बिछाड़ना है, और उनको एक पैगाम देना है ख़ासकर पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान जिस तरीके से क्रिकेट लविंग कंट्री है, और इसमें क्रिकेट में किसी किस्म की कोई मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, खेल को खेल की हद तक रखा जाए। तो ये क्रिकेट और ये सपोर्ट जो है दिन दुगनी रात चुगनी भी तरक्की करता हुआ नज़र आएगा। अभी थोड़ी देर पहले अफजल साहब आपसे एक न्यूज़ और शेयर करता हूँ कि इंडिया की जो हॉकी टीम है वो अभी बहुत करीब है कि वो पाकिस्तान में अभी उसने विज़िट करना है, यहाँ पे आके वो उसने इवेंट खेलना है। तो उसके साथ बाकी सारे तकरीबन सपोर्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जारी हैं। क्यों कर क्रिकेट में इस तरह की पॉलिटिक्स शामिल होती है जिस वजह से इस क्रिकेट को ख़राब किया जाता है। तो क्रिकेट भी पाकिस्तान में होनी चाहिए,
और एक और बात अफजल साहब, यहाँ पे मैं आपके गोश गवार करता चलूँ कि ये आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी की ट्रॉफ़ी रिवील होने जा रही है। ये तकरीबन तमाम ऑफिशियल इकट्ठे हो गए हैं। अभी चंद लम्हों के बाद ये आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी रिवील्ड हो जाएगी। उसके बाद तमाम वो अभाम और वो सारे जो एक क्रेज़ था, एक कहें कि एक क्यूरियोसिटी थी किस तरह की ट्रॉफ़ी डिज़ाइन की गई है, वो रिवील्ड हो जाएगी। तो ये सारी जो एक तमाशाई या ओवरऑल देखा जाए जो फैंस हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, जिस इंतज़ार में बैठे थे कि पाकिस्तान ने इस ट्रॉफ़ी की रिवील्ड कैसे की और क्या ट्रॉफ़ी का इस दफ़ा डिज़ाइन है, तो ये अभी होने जा रही है। तकरीबन तमाम जो ऑफिशियल्स और गेस्ट हैं वो खड़े हो गए हैं। जी अब्दुल साहब। चले फयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब अभी जारी है और आपको मजीद अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।